बीजेपी में चीटिंग बेईमान वाले लोग कम हैं। बेईमान भ्रष्टाचारी बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं जो मोदी के नाम पे खा रहे हैं आज। भाई मोदी जी बहुत से सांसदों के टिकट काट रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है तो उन्हीं के कट रहे हैं जिन्होंने कटना चाहिए। मेरा मानना है कटना चाहिए। जो लोग निष्क्रिय हैं, जिनका जुड़ाव जनता से नहीं है, हाँ। जनता के कोई सुख दुख में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, इन लोगों को अपने मतलब चमकने के अलावा कोई और काम नहीं है, तो ऐसे लोगों का करना क्या है राजनीति में? घर बैठो। भाई आचार्य रजनीश जी साफ तौर पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी का कोई नया चेहरा होगा। बिल्कुल। आपकी भी इच्छा है कि आप भी ज्वाइनिंग करके? नहीं, वो हमारी बस की नहीं। कहीं जा करके हम नमाज पढ़ें या कहीं जा करके हम कुछ और करें, कहीं जाकर हम कव्वाली गाएं। तो हरिद्वार से किसी संत को ही टिकट हो तो ज्यादा बेहतर। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। 2024 लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में को लेकर के बहुत से लोग हैं अपने अपने प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आचार्य रजनीश जी ने भी कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री वही बनेंगे जो अभी हैं, और आपने ये भी बता दिया कि कब तक रहेंगे आपके हिसाब से? जी धन्यवाद अखिलेश जी, और आपके पूरे चैनल का और जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। जो मैंने आपको बताया था वो एक ज्योतिष आकलन था, हमारा ज्योतिष प्रेडिक्शन था और मोदी जी की कुंडली का आकलन था। उसके अनुसार हमने आपको बताया था कि 2024 में जो भाजपा की जीत है वो सुनिश्चित है और मोदी जी का प्रधानमंत्री कार्यकाल हमारे प्रेडिक्शन के अनुसार, ज्योतिषीय गणित के अनुसार हमारे हिसाब से 2027 तक का निकलता है। अच्छा, 2027 तक ही बिल्कुल पक्का योग बनता है। तो 2027 के बाद हो सकता है कुछ बीमारी या कुछ अन्य कारण बन सकते हैं जिसके कारण शायद उन्हें कुछ दिक्कतें आ सकती है। आपने प्रिडिक्शंस किए, उनका ज्योतिषीय आकलन किया या रूल्स आपने पढ़े कि 75 साल के हो जाएंगे फिर उनको हटना पड़ेगा? नहीं। हाँ। वो रूल का नहीं है कोई भी व्यवस्था। जो हमने बताया आपको, अगर हम रूल वाली बातों पे चलते तो पता नहीं क्या बताते, लेकिन जो हमने बताया वो एक प्रेडिक्शन था, हमारा ज्योतिष प्रेडिक्शन था। हाँ। और समय समय पर हम अपनी जन कल्याणार्थ या जो भी चीजें हो सकती हैं लोगों के हित में, समाज कल्याणक, उसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं। और ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम भविष्यवाणी करें, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करें, ऐसा नहीं है। केवल एक प्रेडिक्शन है, आकलन है। तो सवाल ये है कि 27 के बाद फिर कौन पीएम बनेगा? भाई ये जो दूसरा जो लोग, इसके अगली बार जो लोकसभा का चुनाव होगा वो तो 29 में होगा। अब 27 तक आपने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, अब 27 के बाद 29 तक कौन रहेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम ही हमें हैं और बाकी उसके बाद क्या होगा, ऐसा नहीं है। ईश्वरीय कृपा के अनुसार ही सारा कार्य जीवन में होता है और भाग्य का भी बड़ा रोल होता है, कुंडली का भी बड़ा रोल होता है। तो ये आकलन है। और दूसरे कोई मोदी के रूप में आ जाएं या उनसे अच्छे आ जाएं, ऐसा तो नहीं कि सरकार चली जाएगी 2027 में, सरकार चली जाएगी, पार्टी कोई और सरकार का मैंने आपको, देखो ऐसा है कि एक प्रश्न पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हाँ। और उस पे क्या, किंतु परंतु कदापि, लेकिन बहुत सारी चीजें बनती हैं। हाँ। लेकिन से हमारा सीधा सा प्रेडिक्शन ये है कि मोदी जी के जो जन्म कुंडली के उसके अनुसार 2027 तक उनका प्रधानमंत्री का प्रबल योग है, प्रबल, जिसे हम प्रबल कह सकते हैं। हाँ। उसके आगे पीछे कुछ किंतु परंतु हो सकता है। हाँ। कोई स्वास्थ्य संबंधी कुछ हो सकता है या कुछ मिस हैपनिंग या कुछ भी। अच्छा, तो ये हमारा प्रेडिक्शन है। अच्छा, चूंकि आप भाई भारतीय जनता पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर के काफी सजग है और धर्म पे चर्चा हमेशा करती रहती है। अगर आप जनता से भी बात करें तो वो कहते हैं कि भाई ये हिंदू के साथ खड़ा है, ये उसके साथ खड़ा है, ये उसके साथ खड़ा है, उसके साथ खड़ा है। इसी आधार पर जनता भी उनके साथ खड़ी होती है, पार्टियों के साथ खासतौर पर। तो क्या बीजेपी अगर धर्म की बात करती है तो एक्चुअल में धर्म को उसी तरीके से पेश कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? देखिए, सनातन धर्म संस्कृति की अपनी खूबियां हैं और एक विशाल वट वृक्ष है जिसके नीचे आकर के सब सुख चैन पाते हैं। और धर्म पे किसी का एकाधिकार नहीं है, लेकिन ये जरूर है
कि जब आप धर्म की शरण में जाएंगे हम्म, तो धर्म सभी की रक्षा करता है, तो और जो धर्म की पालना के लिए आगे आता है हम्म, उसकी धर्म रक्षा करता है। यदि आज बीजेपी ने धर्म के लिए आगे आने का प्रयत्न किया, हम्म, राम के लिए आगे आने का प्रयत्न किया, उनके धर्म संस्कृति धरोहर को बचाने का प्रयास किया, तो आज बीजेपी को उसका लाभ मिल रहा है। हम्म, और ये संदेश भी सारी पार्टियों में जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है, पूरे विश्व में जा रहा है हम्म, कि हिंदू सनातन संस्कृति के साथ जो जुड़ेगा वो लाभ पाएगा, उसका कल्याण होगा। और जिन लोगों ने सनातन संस्कृति के खिलाफ दुष्प्रचार किया, करने का कुचक्र रचा, आज आप टीवियों में देखोगे और अन्य माध्यम पे सोशल मीडिया के माध्यम से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कोई संत प्रवचन करते हुए एक से एक संत महात्मा दिखाई देंगे, जिन पे अपने मंत्र और शक्ति है, जो जगत का कल्याण कर रहे हैं। कोई बीमारी को ठीक कर रहा है, कोई रोग को ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सनातन धर्म संस्कृति की महान परंपरा है, जिसे बदनाम करने का कुचक्र सबसे पहले तो हमारे भारतीय संस्कृति में दिखाया गया। आपने देखा होगा कई बार जब टीवी में पिक्चर में दिखाया करते थे, बंदूक रख करके पंडित को थोड़ा उस रोल में दिखाया करते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें अब आप जब आप देखोगे गहराई को तो आपकी समझ में आएगी। तो हमारे धर्म संस्कृति को ये कुचक्र था, इसको खत्म करने का एक साजिश से थी। ये साजिश कौन करता था? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका खुद आज सब बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे बहुत लोग थे। लोग की बात कर रहे हैं या पार्टी की बात कर रहे हैं आप? पार्टी में भी थे, पार्टियों ने भी ऐसा चाहा, तो आज वो पार्टी किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? लगभग सभी पार्टियों ने जिन्होंने जो भी सेकुलरिज्म को बढ़ावा देते थे, जो भी इस तरह की पार्टियां थी जो केवल अपने वोटों के लिए राजनीति करते थे, जो हिंदू को बांटने का कार्य करते थे, आज कम से कम ये सनातन धर्म संस्कृति की लहर चली है तो इसमें बिना जाति के बिना पाति के सब एक साथ जुड़ तो रहे। आपका इंडिकेशन कांग्रेस की तरफ है? कांग्रेस ने बिल्कुल ऐसा कुछ चक्र किया है, चाहे कोई भी पार्टी हो, ऐसे इन्होंने नारे दी, तो धर्म को संस्कृति को बिगाड़ने का कार्य किया। तो राम मंदिर के पक्ष में बीजेपी है तो जनता बीजेपी के पक्ष में आ गई। अगर कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में होती तो सारी जनता फिर वो मतलब मुख्य प्रधानमंत्री बदल जाता। नहीं, देखिए एक संदेश देना चाहिए। देखिए चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस है, उसमें भी सनातन धर्म संस्कृति के लोग हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वहाँ अंदर सभी तरह के लोग होते हैं। लेकिन एक हमारे धर्म संस्कृति को ही मतलब उसको फॉलो करने से बचकर दिखना अपने आप को, तो ये कुछ चक्र तो है। यदि आपको कहीं दिखाया जा रहा है कि भाई आपको राम मंदिर जाना है तो जाना है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई भाजपा का अधिकार थोड़ी है, कोई भी जा सकता है, सब जाए वहाँ। अब इस तरह का विषय उठाना, मंदिर अधूरा है, बहुत सारी चीजें, उससे उन्हें लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी भावनाएं, जब इतने सारे लोगों की भावनाएं वहाँ जुड़ी हुई हैं तो लोगों को समझना चाहिए कि हमें लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ना चाहिए। लोगों की भावनाओं को तोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई धर्म का उपयोग ही बार बार करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, तो धर्म का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि धर्म का उपयोग करके सत्ता करना ठीक है, सत्ता में रहना, सत्ता पाना बढ़िया है? केवल धर्म का उपयोग करके वो लोग सत्ता में नहीं है। माननीय मोदी जी हैं या उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें चीटिंग वाले या बेईमान लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी संख्या कम हुई है। बीजेपी में बेईमान वाले लोग कम हैं, बेईमान भ्रष्टाचारी बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं जो मोदी के नाम पे खा रहे हैं आज, जिन्होंने पूरे शहर में कब्जे मार रखे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं मोदी जी के नाम पे, ऐसे बहुत लोग हैं। तो एक मोदी जी सब जगह तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन जो ईमानदारी की छवि उन्होंने प्रस्तुत की है तो उनके नाम पे बहुत सारे लोग। चूंकि अब आपने ऐसा विषय छेड़ दिया कि उनके नाम पर बहुत से लोग खा रहे हैं, कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो भाई मोदी जी बहुत से सांसदों के टिकट काट रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है, तो उन्हीं के कट रहे हैं जिन्होंने कटना चाहिए। मेरा मानना ये कटना चाहिए जो लोग निष्क्रिय हैं, जिनका जुड़ाव जनता से नहीं है, जनता के कोई सुख दुख में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, जिन लोगों को अपने मतलब चमकने के अलावा कोई और काम नहीं है, तो ऐसे लोगों का करना क्या है राजनीति में? घर बैठो, उनके पास बहुत सारे काम है, धन भी है, पैसा भी है, तो अपने घर बैठो। ये तो काम उन लोगों के लिए जो जनता को समय दे सकते हो, जनता की सेवा कर सकते हो। देखिए राजनीतिक लोगों का पहले
हम सब लोग अनुसरण करते थे, उनको पूछते थे, उनकी मान्यता इतनी अधिक थी, लोगों के सुख दुख में खड़े होते थे, आंदोलन करते थे, भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, तब करते थे। आज मोदी के नाम पे खाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो उनके नाम से बीजेपी सरकार आपकी बार, मोदी सरकार आपकी बार, मोदी सरकार, ऐसे नारे लगा लगा के लोगों को, जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरे भारत देश को पंगु बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ऐसे लोग, लेकिन ये लोग सब खत्म होंगे और इन सब लोगों का अन्यायोपि धनम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ते प्राप्ते च एकादश वर्षे तद समूल विनेश्यन्ति। जो लोग लगातार धनार्जन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का वही धन एक दिन पतन का कारण बनेगा। वही धन बिल्कुल बनेगा। तो हरिद्वार लोकसभा को आप देख रहे हैं, हरिद्वार लोकसभा की बड़ी विचित्र अवस्था है, लेकिन मुझे लगता है कोई नया व्यक्ति का आगमन होगा। मतलब आपने इंडिकेट कर दिया। हाँ बिल्कुल भाई, आचार्य रजनीश जी साफ तौर पर यह इंडिकेट कर रहे हैं कि हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी का कोई नया चेहरा होगा। बिल्कुल भाई, अब तो जब मैं बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों से बात कर रहा था तो वो लोग तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि डॉक्टर निशंक तीसरी बार। उन लोगों की मजबूरी है ना, मजबूरी है। वो लोग तो कहेंगे चाहे अंदर से हम कितना भी विरोधी, लेकिन सबको दिखाना है कि हम सब एक हैं। उन लोगों की मजबूरी हमारी मजबूरी थोड़ी है, और हम किसी के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं। धर्म को किसी बंधन में बांध तो नहीं सकते, धर्म और को धर्मात्मा को तो बिल्कुल ही नहीं बांध बिल्कुल नहीं सकते बांध जो सकते। धर्म का काम कर रहा है। बिल्कुल कोई नहीं बांध सकता उसको। तो भाई ये तो आप लोग और आना चाहिए, मेरा मुझे लगता है कि ईमानदार व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति आना चाहिए देश सेवा के लिए, क्योंकि देश सेवा का ही माध्यम है। भगवान ने यदि आपको नियुक्त किया, आपको पद प्रतिष्ठा दी है, तो आपको उसको प्राउड होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, जैसे आप ये देखिए, एक तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो आगे क्या मतलब आ सकते हैं, अभी तो आधिकारिक तौर पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आपकी भी इच्छा है कि आप भी ज्वाइनिंग करके? नहीं, वो हमारी बस की नहीं। कहीं जा करके हम नमाज पढ़ें या कहीं जा करके हम कुछ और करें, कहीं जाकर हम कव्वाली गाएं, तो वो कई प्रकार के रंग अरे, बनाना। संकीर्तन तो कर सकते हैं। संकीर्तन भी कर सकते हैं, प्रेम भी बांट सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम दूसरे धर्म में उनके खुद ही वहाँ के भी धर्मगुरु बन जाएं, यहाँ के भी बन जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव नहीं है, और राजनीतिक लोगों की तरह रंग बदलना ठीक नहीं है। हालांकि प्रमोद कृष्णम जी का हृदय में परिवर्तन हुआ है। अच्छा, जब बीजेपी ज्वाइन हो जाता है तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। लगता तो वैसे ही हृदय परिवर्तन हुआ है शायद। अच्छा, बीजेपी में जो ज्वाइन कर रहा है सबका हृदय परिवर्तन ही हो रहा है। नहीं, मैंने आपको क्या कहा है, बीजेपी वाले प्योर है ऐसा थोड़ी ही है। मैंने आपको क्या कहा, किंतु बीजेपी वाले भी प्योर नहीं है, सब नहीं है, लेकिन कुछ है। सारे अच्छे नहीं तो सारे बुरे भी नहीं। ये भी कहा जा रहा है भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर धर्म का उपयोग करके सत्ता में बने रहना है तो जितने धर्म का काम कर रहे हैं लोग उन्हीं को लेकर के आ जाओ, टिकट दे दो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म की राजनीति के साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य हो रहा है, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो गरीबों तक पहुंचने का कार्य हो, चाहे गरीबों तक अन्न धन या आवास पहुंचने का कार्य हो, मातृशक्ति को लाभ हो, वृद्धाओं को पेंशन हो। तो ये ऐसी बहुत सारी योजनाएं दूरगामी क्षेत्र तक, पहाड़ों पर भी कई जगह हमारा भ्रमण चलता रहता है। तो भाजपा की जो कार्यशैली है वो अच्छा है, निरंतर कार्य कर रहे हैं, हर दिशा में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो गरीब व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य है, तो हर तरफ पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। तो मुझे लगता है सराहनीय है, और ये भावना यदि सब लोगों के मन में हो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो ऐसे व्यक्ति देश का विकास कर सकता है जो निस्वार्थ हो, जैसे पारिवारिक कोई बचाना ना हो, कोई लालच ना हो। तो ऐसे व्यक्ति ही मुझे लगता है देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि धर्म का कर्म करने वाला व्यक्ति ही राजनीति को सही दिशा में ले जा सकता है, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, धर्म का कर्म तो हम लोग भी कर रहे हैं, गृहस्थ लोग भी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन धर्म को पूरी तरह से अपने जीवन को सब कुछ समर्पण कर देना, ऐसे विरले ही लोग होते हैं, और वो भगवान के अन्य कृपा के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे त्यागी और तपस्वी व्यक्ति इस देश का संचालन कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे संत हैं जो त्याग और तपस्या का जीवन जीते हैं, जिन्हें राष्ट्र कल्याणार्थ के लिए जिनका एक जीवन है। और वो भी चुनाव लड़ ले तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ऐसे लोगों को, क्योंकि वो लोगों का कोई लालच तो नहीं है किसी प्रकार का, देश को समर्पित लोग हैं।
जो धर्म का कर्म कर रहे हैं वो अगर हाँ बिल्कुल, पार्टी में ऐसे आकर बहुत के चुनाव लड़े ऐसा तो नहीं है कि वो चोला पहन के कुछ खराब हो जाएगा हम्म या उससे हम एकदम से हिंदूवादी कह देंगे या उसका हम सांप्रदायिक कह देंगे, हम्म ऐसा नहीं है। हम्म एक संत का जो मन होता है वो सबके लिए, उसके मन में भाव होते हैं, दया होता है, प्रेम होता है। हम्म वो किसी को यदि उसने त्याग की भावना जीवन में रखे, राष्ट्र प्रेम के रखी है, तो ऐसा व्यक्ति सभी से प्रेम करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। उसके लिए सभी जीव मात्र का कल्याण करना ही उसका लक्ष्य होता है। अच्छा, तो चूंकि आप भी ये मानते हैं कि धर्म से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, कोई संत है, उसी को हरिद्वार, चूंकि धर्म नगरी है, तो हरिद्वार से किसी संत को ही टिकट हो तो ज्यादा बेहतर। संत को हो जाएगा तो एक अच्छा कार्य होगा, क्योंकि हरिद्वार संतों की भूमि तो है ही, देवभूमि है। हम्म और यहाँ पर कोई त्यागी तपस्वी व्यक्ति यदि आता है और हरिद्वार की पृष्ठभूमि को समझने वाला व्यक्ति है, यहाँ की चीज़ों से वाकिफ हो, तो मुझे लगता है हरिद्वार क्षेत्र को एक बड़े मंच तक ले जाने का जो कार्य करेगा, वो संत शायद ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो यदि कोई अच्छा संत, ऐसे बहुत सारे संत हैं जो केवल बड़े लोगों के ही संत हैं, जिन पे केवल बड़े बड़े लोग आकर बैठते हैं। कहीं सुनील दत्त आ गया, कहीं संजय दत्त आ गया, हाँ किसी का दाह संस्कार भी होना है तो अपने वाले ही कुटिया पे ले गए, अपने वाले ही गंगा जी पे ले गए। तो ऐसे बहुत संत हैं जो फूटी आंख विवेक की लगे नहीं संत, अंदर संत असंत जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत, जिनके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सेलिब्रिटी हो गई हैं वो भी। तो ऐसे संत नहीं, संत में भी ऐसा कार्य करने वाले जो त्यागी तपस्वी लोग, जो कार्य धरातल पे काम कर सके, ऐसे संत को आना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल क्लियर कट बात है कि भाई संत को टिकट हो तो बेहतर है, लेकिन हरिद्वार की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है जी बीजेपी के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। नहीं, सांसद बीजेपी के जो सांसद है उनके पर्सपेक्टिव से, या बीजेपी ही हारने वाली है सीट हरिद्वार? न बीजेपी के, मुझे लगता है यहाँ सांसद के लिए उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और टफ स्थिति बनेगी। टफ स्थिति बनेगी, हाँ, टक्कर कौन देगा? भाजपा के लिए जीतना शायद इतना आसान भी नहीं रहेगा। हरिद्वार? हाँ चलिए भाई, ये बड़ा स्टेटमेंट। फिलहाल आप क्या कुछ कहते हैं इन सारी बातों को सुन करके? जो कुछ भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। अगली बार जब हम बैठेंगे तो बहुत सारे चीज़ों को लेकर के एक एक आपके प्रश्न का जवाब हम कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से मिले। प्रश्न जरूर किया कीजिए, मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि वो प्रश्न, जैसे अगर आपको धर्म से संबंधित कोई सवाल करना है तो सवाल कर लीजिए, और अगर आपको धर्म और राजनीति से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न करना है तो वो आप प्रश्न जरूर कर लीजिए। आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।